सूअर की चर्बी को जहाज के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश क्यों है? सूअर, मवेशियों और मुर्गी की चर्बी को हवाई जहाज़ों के लिए ग्रीन ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एक नई तहकीक ने खबरदार किया है कि आगे चलकर ये माहौलियात के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। जानवरों की चर्बी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये हकीकत बहुत से लोगों को हैरान कर देगी। जानवरों की चर्बी को बेकार समझा जाता है, इसलिए हवाई जहाज के ईंधन में इसका इस्तेमाल कम कार्बन फुटप्रिंट की वजह से भी साजगार समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक ईंधन बनाने के लिए जानवरों की चर्बी की मांग में 2030 तक 3 गुना इजाफा मुतवक्के है और इसका बड़ा हिस्सा एयरलाइंस में इस्तेमाल होगा। लेकिन माहिरीन को खदशा है कि इससे जानवरों की चर्बी की सप्लाई कम हो जाएगी और पाम ऑयल पर दूसरी सनतों पर इन्हिसार बढ़ेगा, जो कार्बन के अखराज के बड़े ज़राए में से एक है। दूसरी जानब एयरलाइंस कार्बन के अखराज को कम करने के लिए भी ज़बरदस्त दबाव है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं। ब्रसेल्स में कायम क्लीन ट्रांसपोर्ट मुहिम ग्रुप ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट ने अपनी तहकीकात में कहा है कि फ़ज़ाई कंपनियों के मुतालबात को पूरा करने के लिए रोज़ाना इतने जानवर ज़िबाह नहीं किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट के मैच फेंस कहते हैं, जानवरों की चर्बी का जरिया लामहदूद नहीं है। उनके बकौल अगर एविएशन की जानिब से इसकी ज़रूरत से ज़्यादा मांग बढ़ेगी तो वो सनतें जो पहले ही इस पर इन्हिसार करती हैं, उन्हें कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा, और ये मुतबादिल है पाम ऑयल। इस तरह हवाबाजी की सनत पाम ऑयल के इस्तेमाल में इजाफे की बिलवास्ता जिम्मेदार होगी। कार्बन के बढ़ते हुए अखराज का ताल्लुक पाम ऑयल के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से है, क्योंकि बड़ी मिकदार में कार्बन जमा करने वाले जंगलात नए बागात के लिए साफ कर दिए जाते हैं। जानवरों की चर्बी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये हकीकत बहुत से लोगों को हैरान कर देगी। सदियों से इस तरह की चर्बी का इस्तेमाल मोमबत्तियां, साबुन और कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए किया जा रहा है। अगरचे जानवरों की मसनूआत या कुकिंग ऑयल से 20 साल से बायोडीजल बनाया जा रहा है और बरतानिया में इसका रिवाज बढ़ गया है। एक नई तहकीक के मुताबिक 2006 से यूरोप भर में जानवरों की चर्बी से ईंधन की पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ है। इसका एक बड़ा हिस्सा ट्रकों और कारों में बायोडीजल के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसकी एक पैदावार ईंधन के तौर पर दर्जाबंदी की जाती है, और ज़ाब्तों के मुताबिक इसमें कार्बन के फुटप्रिंट बहुत कम है। लेकिन बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की हुकूमतें हवाबाजी के शोबे को साफ सुथरा ईंधन फराहम करने के लिए इनमें से मजीद ज़राए को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, और इसके लिए ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत एयरलाइंस को अपने ईंधन में पायदार एविएशन फ्यूल का तनासुब बढ़ाना होगा। बरतानिया में यह मिकदार 2030 तक 10% और यूरोपीय यूनियन में 6% के बराबर हो जाएगी। तमाम माहिरीन का कहना है कि इस मंसूबे से जानवरों की चर्बी वाली मार्केट पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के नजरिए में बहुत फर्क है। बरतानिया में अच्छे जानवरों की चर्बी की मिकदार की हद तय करने की बात चल रही है, जबकि यूरोपीय यूनियन में इसमें इजाफा किया जाएगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने का हदफ हासिल किया जा सकता है। तलब बढ़ने से कीमतें भी बढ़ेंगी और इसकी वजह से बरतानिया से इसकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, जिसकी अपनी पेचीदगियां होंगी। ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए जहाज को 8800 खंजीरों की चर्बी के बराबर ईंधन की जरूरत होती है। चूंकि बरतानिया जानवरों की मसनूआत और हवाबाजी के ईंधन में इस्तेमाल होने वाले खाना पकाने के तेल की मिकदार को महदूद करने वाला है, इसलिए इन ईंधन में जानवरों की चर्बी कम होगी। यूरोपीय यूनियन में एयरलाइंस को 2030 तक 6% साफ या सब्ज ईंधन इस्तेमाल करने की जरूरत होगी, जिसमें से 1.2% मिट्टी का तेल होगा। फर्ज करें कि पूरी बकिया 4.8% जानवरों की चर्बी से आता है, तो हर ट्रांस अटलांटिक प्रवास के लिए 400 खंजीरों की चर्बी की जरूरत होगी। अगर हवाबाजी का शोबा जानवरों की चर्बी का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली सनतों में पालतू जानवरों की खुराक बनाने वाले शामिल होंगे। इस वक्त बरतानिया के 38 मिलियन पालतू जानवर खुराक बनाने के लिए आला मयार की जानवरों की चर्बी का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। यूके पेट फूड के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव निकोल पेले कहती हैं, ये हमारे लिए वाकई एक अहम खाम माल हैं और इनका मुतबादिल तलाश करना मुश्किल है और पहले ही बहुत पायदार तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। उनके मुताबिक इस खाम माल को बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल करने से मजीद मसाइल पैदा होंगे। सबसे पहले ये हमें हवाबाजी की सनत के मुकाबले में ले आएगा, और जब लागत की बात आती है तो पालतू जानवरों की खुराक की सनत हवाबाजी की सनत का मुकाबला नहीं कर सकेगी। यूरोपीय यूनियन इस सिमत में मजीद आगे बढ़ गई है, लेकिन बरतानिया हवाबाजी के ईंधन में जानवरों की चर्बी का तनासुब तय करने पर गौर कर रहा है। हुकूमत हवाबाजी के शोबे में जानवरों की चर्बी और इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने या इसे महदूद करने की तैयारी कर रही
رہی ہے کیونکہ وہ غیر ضروری نتائج نہیں چاہتی۔ بایو فیول انڈسٹری میں بہت سے لوگ اس بات پر فکر مند ہیں کہ مجوزہ تبدیلیاں جانوروں کی چربی کے متبادل استعمال کا باعث بنیں گی۔ برطانیہ اور یورپ میں بایو ڈیزل پیدا کرنے والی کمپنی کے ڈیکن پوسٹ نیٹ کا کہنا ہے کہ اگر آپ جانوروں کی چربی کی مقدار میں بڑے پیمانے پر اضافہ کرتے ہیں اور ہوائی جہازوں میں کھانا پکانے کے تیل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دوسرے شعبوں کو متاثر کرے گا۔ ان کے مطابق اگر آپ ہوا بازی کے شعبے کو پائیدار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تیزی سے کام کرنا ہوگا، لیکن اس بارے میں فیصلہ حکومت کو خود کرنا ہوگا۔